जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। और ये हमारा अति लघु प्रश्न उत्तर है। इसके बाद आपका लघु और दीर्घ उसको भी कंप्लीट करवाया जाएगा। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है और यकीन मानिए दिसंबर तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मेगास्थनीज कौन था, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम लिखना है आपको। ठीक है, देखिए ये सवाल हो गया। जवाब में देखिए, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। कौन था? यूनान का राजदूत था। एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हमारा द्वारा जो आंसर आपको दिया जा रहा है ना, ऐसा आंसर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी भी ट्यूशन क्लासेस में नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो आंसर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में होते हैं, जो कि बच्चों को समझ में आते हैं और वो आसानी से याद कर लेते हैं। इसीलिए वीडियोस इम्पॉर्टेंट है, पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने कई वर्षों तक भारत में रहकर यहाँ की शासन व्यवस्था, समाज और जीवन का अध्ययन किया। उसने अपने अनुभवों को इंडिका नामक पुस्तक में लिखा, जो मौर्य काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। ठीक है, तो बस इतना सा आंसर लिखना है और ये हो जाएगा। ये अति लघु प्रश्न है, छोटे वाले प्रश्न हैं जो 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। ये भी सवाल अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, पत्थर, स्तंभ, धातु या शिलाओं पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। ये प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके माध्यम से शासकों के नाम, उनकी उपलब्धियां, शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धर्म तथा उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कितना आसान और कितना सरल। ठीक है, आप बुक का जब लैंग्वेज देखोगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। 2 लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेख में उपयोग किया गया। वैसी कौन सी 2 लिपियां हैं भाई? देखो, सम्राट अशोक के अभिलेख में मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि का उपयोग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हुआ, जबकि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में किया गया। इन लिपियों से अशोक के संदेश जनता तक पहुंचाए गए। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान और सरल भाषा में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं, वो आपको बतानी है। देखिए, अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कुछ अभिलेख पाली में, यूनान और अरामाइक भाषा में मिलते हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपने धर्म, नीति, जनता के कल्याण और नैतिक जीवन से जुड़े संदेश का प्रचार किया है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है, ये बतानी है आपको। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों, शासन व्यवस्था और सैन्य शक्ति का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसके रचयिता हरिसेन थे। इसे गुप्त काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन था? उसकी एक रचना का नाम आपको लिखना है। देखिए, आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा गणित और खगोल विज्ञान में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी प्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत मानी जाती है। बिल्कुल आसान और सरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण लिपियों में से एक थी। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर भारत की कई आधुनिक लिपियाँ जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती और पंजाबी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व जो है वो बहुत अधिक है। बस, और आप लोग कहते हो ना एक्सप्लेन कीजिए आंसर को, तो भाई एक्सप्लेन क्या करना है? मैंने इतना आसान ही कर दिया है आंसर को कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
एक्सप्लेन उस आंसर को किया जाता है जिसकी लैंग्वेज टफ होती है, एक्सप्लेन उस लैंग्वेज को किया जाता है जिसकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर समझा करके टाइम वेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने से पता चल रहा है कि ये कहना क्या चाहता है, तो फिर इसमें एक्सप्लेन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, आपको एक्सप्लेन की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक बात मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। देखिए, मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और जैन और बौद्ध साहित्य तथा सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। अब बताइए इसको क्या एक्सप्लेन करना है, जो पूछा वो हमने बताया। इन स्रोतों से मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासन, समाज और राजनीतिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया। तो ये थे आपके चैप्टर 2 इतिहास का अति लघु प्रश्न उत्तर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है। आप लोगों के लिए हमने टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों को रोज़ छोटे छोटे टारगेट दिए जा रहे हैं, सभी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं टारगेट से रिलेटेड। सप्ताह में एक दिन टेस्ट लिया जाता है और बेहतर रिजल्ट की तैयारी करवाई जाती है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए छोटा सा अमाउंट रखा गया है, क्योंकि अगर आप इसको पे कर देते हैं तो आप रेगुलर हो जाते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने कोई चीज़ लिया है और उसको पढ़ना है, उसको करना है, जो टारगेट वहाँ से छोटे छोटे मिलेंगे उसको पूरा करना है। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। नहीं, हमने स्टूडेंट्स को कोई चीज़ में जोड़ा है, किसी चीज़ में उनका एडमिशन लिया है, तो उनको डेली टारगेट देना है, डेली नोट्स प्रोवाइड करवाना है, सप्ताह में टेस्ट लेनी है। तो ये सब जो है हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।